Good morning student. This is chapter 5 Minerals and the Rocks. Geography class 11th. Today we will discuss about the igneous and sedimentary rocks. So very first igneous rocks. Rocks हम already discuss कर चुके हैं कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें पाई जाने वाली जितनी भी चट्टाने हैं फॉर्मेशन है वो रॉक्स के अंदर आता है. ओके बहुत सारे मिनरल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ओके तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये रॉक्स सॉफ्ट हो सकती हैं, हार्ड हो सकती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं. अब हमारा जो फर्स्ट रॉक्स है वो है इग्नेशियस रॉक. देखिए इग्नेशियस रॉक्स जो है उसका फॉर्मेशन मैग्मा से होता है. जब मैग्मा आपके अर्थ से इनसाइड ऑफ द अर्थ जब वो बाहर निकलता है लावे की फॉर्म में तो वो यहाँ पे जो है कूल डाउन होता है, वो प्रोसेस चलती है जिससे वो ठंडा हो जाता है. जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और यही सॉलिड फॉर्म जो है वो इग्निशियस रॉक कहलाती है. इन्हें प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्मेशन है इनका. ओके तो इन्हें प्राइमरी जो है रॉक्स कहा जाता है. अब इग्निशियस की जो वर्ड है वो आया कहा, ये एक लैटिन वर्ड है इग्निस. ओके जिसका मीनिंग है फायर. इट मीन्स फायर मतलब वो चीजें जो जलती हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है. ओके तो इग्निस जो वर्ड जिस लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है फायर. तो यहाँ पे हमारे पास है कि इग्निशियस रॉक जो है उनके फॉर्मेशन का मेन जो है वो मैग्मा है. मैग्मा से ही जब वो कूलिंग डाउन होती है तो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होती है. अब ये रॉक्स कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आपका जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वहीं पर ये इग्निशियस रॉक हमें मिलती है. देखिए हमने वोल्केनो वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि ये जो मैग्मा है ये अर्थ के आपके सरफेस के ऊपर आकर ठंडा होता है या फिर कभी कभी इनसाइड जहां पर इसे स्पेस मिलता है वहां पर भी जाके ये सॉलिड फॉर्म में जो है धीरे धीरे वहां ठंडा होकर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ हमें ये इग्निशियस रॉक्स जो हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ देखने को मिलती है. अब इग्निशियस रॉक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर. अब ये टेक्सचर होता क्या है, इट मीन्स कोई भी रॉक जो है वो किसी न किसी उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं. ये साइज क्या है उनकी ग्रेन्स की, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनकी जो फिजिकल कंडीशन है मटेरियल की वो कैसी है, उसके बेसिस पे हम इग्निशियस रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब साइज ऑफ ग्रेन किस पे डिपेंड करता है, हमने बोला कि हम इग्निशियस रॉक को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर. और टेक्सचर जब हम किसी इग्निशियस रॉक का देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस जो रॉक है उसमें जो ग्रेन्स है उसकी साइज वाइज वो कैसे है, साथ वो किस अरेंजमेंट में जो है सेट की हुई है, उनकी फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल क्या है. इन सारी चीजों के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. अब बात करें कि साइज कैसे डिपेंड करेगी किसी भी रॉक की, उसके ग्रेन की साइज किस पे डिपेंड करती है. तो देखिए मोल्टन मटेरियल जो होता है वो हमने बोला कि ये मैग्मा जब ठंडा होता है ओके लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है, फिर हम उसको इग्निशियस रॉक का नाम देते हैं क्योंकि ये प्राइमरी रॉक्स हैं और मैग्मा से जो है बनी है. तो देखिए मोल्टन जो मटेरियल है वो कूल स्लोली, अगर वो धीरे धीरे ठंडा होता है एट द डेप्थ मतलब बहुत गहराई में, हम ये बात कहते हैं कि बहुत ही डेप्थ से अगर वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है तो ऐसी रॉक्स का जो ग्रेन है, जो मिनरल ग्रेन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होगा उसका ग्रेन. दूसरा, अगर ये मोल्टन मटेरियल सडन कूलिंग अचानक से ठंडा होता है तो यहाँ ऐसी रॉक्स के अंदर जो भी
ग्रेन मिलेगा वो स्मॉल एंड स्मूथ होगा, बहुत ही शाइन वाला या स्मूथ होगा। अगर यही मोल्टन मटेरियल ना ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, एकदम इंटरमीडिएट कंडीशन में ठंडा होता है, तो साइज वाइज जो ग्रेन्स होते हैं वो भी मीडियम साइज के होते हैं, न बड़े न छोटे। तो यहां पर किसी भी इग्निशियस रॉक्स के ग्रेन पर्टिकुलर, उसमें जो मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो किस साइज के होंगे, ये डिपेंड करता है कि ये मोल्टन मटेरियल के ठंडे होने की प्रोसेस कैसी थी। ओके, क्लियर दिस। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं आपके इग्निशियस रॉक के, जिसमें ग्रेनाइट, गैप्रो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सेकेंड वन इज हियर द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें कि ये सेडिमेंट्री वर्ड आया कहां से, तो सेडिमेंटम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है सेटिंग। इट मीन्स कुछ सेट हो रहा है, कुछ सेटिंग हो रही है, और इसी से बना है सेडिमेंट्री रॉक। तो ये प्राइमरी रॉक जो हमारी इग्निशियस रॉक है, उनसे बनने वाला जो नेक्स्ट मटेरियल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में काउंट होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए कैसे फॉर्मेशन होती है। हमारी इस अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी जो है इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है। ये जो रॉक्स जब होती है तो यहाँ पे एक्सपोज्ड टू डेनुडेशनल एजेंट्स, अब बहुत सारे आपके रेन है, विंड है और वाटर है, सन है, तो इससे क्या होता है, हीट के कारण क्या होता है, ये जो रॉक से ब्रेक होना शुरू हो जाती है, और जब ये ब्रेक होती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है। पहले ये छोटे पार्ट में, फिर इससे छोटे पार्ट में, फिर इससे छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। यहां इस रॉक का ब्रेक होना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेड बाय द डिफरेंट एक्सोजेनियस एजेंट एंड डिपॉजिट्स, कहीं पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है और ये वहां पर डिपॉजिट होती रहती है। तो यहाँ पे मेन रॉक से दूसरी रॉक्स आकर बन जाती हैं, तो ये रॉक्स कहलाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये फॉर्मेशन जो हुआ है, ये प्रोसेस जो हुई है, उसे बोला जाता है लिथिफिकेशन। ये फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से हुई है उसे बोला जाता है लिथिफिकेशन। क्लियर दिस। तो यहां पर एक रॉक का ब्रेक होना, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होना, और इन छोटे पार्ट का किसी भी एजेंट के थ्रू जाकर डिपॉजिट होना, ये पूरी जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी लिथिफिकेशन। क्लियर दिस। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन के बेसिस पे हम सेडिमेंट्री रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर उसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज मैकेनिकली फॉर्मेशन, ओरिजिनली फॉर्मेशन एंड केमिकली फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे कुछ मिनरल्स के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो कि किसी न किसी सेडिमेंट्री रॉक से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से हुई है। क्लियर दिस। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था आपका इग्निशियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक। वन मोर think about the sedimentary rocks is that in many sedimentary rocks the layers of the deposits retain their characteristic even after lithification. It means ये प्रोसेस हो जाने के बाद भी उस सेडिमेंट्री रॉक जो न्यू रॉक फॉर्मेशन होता है उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक हमें लिथिफिकेशन के आफ्टर भी देखने को मिलते हैं। इट मीन्स इस मेन जो इसकी पेरेंटल रॉक जो है उसके अंदर जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके ग्रेन्स हैं, उसमें पार्टिकल्स हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये
आपका सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपका लिथिफिकेशन पूछा जाएगा, फिर सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन 3 मेजर ग्रुप्स। ओके, वो फॉर्मेशन की प्रोसेस हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, एंड इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, और इग्निशियस रॉक्स के अंदर जो भी मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, ओके, जो उसके ग्रेन्स होते हैं, उनकी साइज किस पर डिपेंड करती है, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है कि ये जो मोल्टन मटेरियल है किस प्रोसेस से ठंडा होता है। ओके, ये पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे यहाँ पे इसका मीनिंग पूछा जाता है कि इग्निशियस जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, क्यों इन रॉक्स को जो है इग्निशियस बोला जाता है, और ये प्राइमरी रॉक्स है। ओके, क्लियर दिस। तो इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा नेक्स्ट टू रॉक से रिलेटेड होगा। थैंक यू।